हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है वेदांत फैशन लिमिटेड। इसका एक दूसरा नाम भी है मान्यवर। मान्यवर उसका ब्रांड नेम है। तो आइए हम सबसे पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 4.5% से भी कम की होल्डिंग है, यानी कि पूरी 4.5% जितनी भी होल्डिंग नहीं है। डीएस के इसमें 10.5% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के इसमें 10% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 483 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 1762 करोड़ का रिजर्व है। अब जितना इस कंपनी के ऊपर कर्ज है उससे 3 गुना ज़्यादा तो रिजर्व है। इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो यह कंपनी ईयर ऑन ईयर कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। अब इसके आगे मार्केट कैप में हम देखें तो दूसरे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नज़र आ रहा है। अब इसी सेक्टर में 7वें नंबर पे जिसका नाम है गो फैशन, उसका दूसरा नाम है गो कलर। उस पे हमने 5 महीने पहले वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। उस कंपनी में भी दो नाम है, गो फैशन, गो कलर। इस कंपनी में भी दो नाम है, वेदांत फैशन, मान्यवर। अब दोनों का बिजनेस भी थोड़ा बहुत सिमिलर आता है। अब इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि गो फैशन मार्केट कैप में छोटी सी कंपनी है और वेदांत फैशन मार्केट कैप में बड़ी कंपनी है। अब वेदांत फैशन का बिजनेस भारत के साथ साथ विदेशों में भी चलता है, जिनमें कुछ बड़े देशों के नाम यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं। यूएसए, यूएई, कनाडा, यूके, इन सब जगह पे भी इनका बिजनेस चलता है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, साथ में ये हमें 47% की गिरावट पे मिल रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। 810 रुपये के भाव पे आज हमने इसे बाय कर लिया है। इसमें हमारा टारगेट 1500 रुपये का रहेगा। इसमें सिर्फ हमारा एक ही सपोर्ट है, दूसरा कोई सपोर्ट नहीं है। इसके चार्ट की पैटर्न आप देख सकते हैं। इसे बॉटम से 1500 के लेवल तक पहुंचने में सिर्फ 9 से 10 महीने ही लगते हैं। पहली बार के राउंड में देख लीजिए, सिर्फ 9 महीने में ही ये 1500 के लेवल तक पहुंच गया। उसके बाद उसने गिरावट की, 1060 पे उसने बॉटम बनाया और वहां से सिर्फ 10 महीने में ही 1500 के लेवल तक पहुंच गया। उसके बाद फिर से गिरावट हुई, 890 पे उसने बॉटम बनाया और सिर्फ 9 महीने में ही वो 1500 के लेवल तक पहुंच गया। अभी ये हमें फिर से अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। हो सकता है ये 10 महीने में ही 1500 के लेवल तक पहुंच जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लेता है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।